सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनिपुलेटिंग स्टाइल्स। क्या करेंगे हम? मैनिपुलेट करेंगे। किसको मैनिपुलेट करेंगे? हमारे स्टाइल्स को मैनिपुलेट करेंगे। स्टाइल प्रॉपर्टी इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब बिना सिलेक्शन के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? जावास्क्रिप्ट यूजेस कैमल की स्टाइलिंग whereas CSS uses hyphen based different words। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स। अब आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जो सेम प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज ये, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन इफ वी टॉक इन CSS तो बैकग्राउंड इमेज कुछ कुछ इस काइंड से रिप्रेजेंट करी जाती है इन CSS, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम सेम सेम प्रॉपर्टी को कैमल केस में लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी? जावास्क्रिप्ट के लिए स्टाइल प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, हम देखेंगे कैसे करते हैं उसे कन्वर्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। किसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं? हमारी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर सिलेक्ट कर लिया। हेड इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1। अब हम एंटर करते हैं, हमारी हेडिंग आ जानी चाहिए। हेडिंग आ गई, फर्स्ट हेडिंग आ गई। अब नाउ आई वांट कि इसकी जो स्टाइल है ना, वो मतलब स्टाइल जो है, इसका जो कलर है वो पर्पल हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ? हेड डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू, मैं बोल रही हूँ पर्पल। ठीक है, अब ये जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए पर्पल में। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। अपन ने करा था ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल, ये चीज देख चुके। डॉट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? हमारी CSS की प्रॉपर्टी। बट कौन से फॉर्मेट में? कैमल के फॉर्मेट में, क्योंकि CSS में कौन सा फॉर्मेट चलता है? जो बीच में हाइफन लगता है। लेकिन हमारे जावास्क्रिप्ट में कौन सा फॉर्मेट चलता है? कैमल केस फॉर्मेट चलता है। यहाँ पे इतना नहीं है, ठीक है, अपन एक और चीज करके देख लेंगे, कैमल केस में लिख के देख लेंगे। ठीक है, अब ये अपना एंटर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा पर्पल कलर कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम कैमल केस वाली चीज करके देख लें कि हेड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर कर लें, BACKGROUND, कैपिटल, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, इसको हम कर देते हैं पिंक। ठीक है, अब एंटर करूंगी तो ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है पिंक हो जाना चाहिए। हो गया पिंक। यहाँ पर हमने कौन सा यूज करा? कैमल केस यूज करा। कौन सा यूज करा? कैमल केस यूज करा। बिल्कुल आपको बिल्कुल मतलब याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं नेविगेशन पे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारे पास है नहीं, मतलब मेरे पास पेरेंट है, मुझे पता नहीं इसका चाइल्ड कौन है। मेरे पास चाइल्ड है, मुझे पता नहीं इसका पेरेंट कौन है। क्योंकि हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, जितना भी वर्क होता है जावास्क्रिप्ट में वो यूजिंग दिस डॉम, ये जो हमें ये ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी से होता है। तो मुझे अगर ये बहुत बहुत ही छोटी सी चीज है, हमारे पास रियल लाइफ में मैंने आपको बताया था बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये बॉडी अपनी है, इसका जो चिल्ड्रन है, ये क्या हुआ? मेरा पेरेंट हुआ। क्या हुआ? पेरेंट। अब इसके जो चिल्ड्रन है वो क्या है? एक हमारे पास div है, एक मेरे पास क्या है? UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिबलिंग्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जो ये जो सेम लेवल पे होते हैं ना, वो सिबलिंग्स होते हैं। ये जैसे H1 है, तो H1 का पेरेंट कौन है? div है। कौन है H1 का पेरेंट? हमारा div है। ये Li का पेरेंट कौन है? ये हमारा है UL। ये वाले Li का पेरेंट कौन है? UL। अब UL का पेरेंट कौन है? हमारी बॉडी है। और डिव का पेरेंट कौन है? बॉडी। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, मैंने फालतू में इतना एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब अगर मुझे किसी का भी पेरेंट एलिमेंट निकालना है तो सबसे पहले मैंने क्या करूंगी? सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगी। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, मैंने इतनी बार बोल चुकी हूँ कि आपको पता ही चल चुकी होगी
कि सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है किसी भी चीज को। सपोज अगर मैंने div को सिलेक्ट करा है, ठीक है, div को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी div डॉट पेरेंट एलिमेंट, जैसे ही एंटर करूंगी तो मेरे को किसका एलिमेंट दे देगा, ये div का पेरेंट एलिमेंट देगा। div को मैं कौन से किसी वेरिएबल के अंदर सिलेक्ट करूंगी, मैं वो यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। सपोज मैंने div के अंदर ही स्टोर करा, वो हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। अब उसके बाद सेम गोस फॉर चिल्ड्रन, की मुझे अगर div के चिल्ड्रन ही नहीं पता है कौन से, अभी यहाँ पर एक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रन कैन बी देयर, ठीक है। अब उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। सपोज मैंने ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे पता लगाना है कि इसके सिबलिंग्स हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के भी सिबलिंग्स होंगे, सपोज कोई तीन भाई बहन है। मैंने सपोज मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक बड़ी बहन है। अगर मैं हूँ तो मेरा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग कौन सा होगा, मतलब कि मेरी बड़ी बहन, तो वो उसको सिलेक्ट करेगा। अब अगर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग मतलब मेरे बाद, तो मेरा छोटा भाई वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। अब हम जाते हैं इसको रियली में से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिलेक्ट करना है, इसमें इन्होंने किसमें सिलेक्ट करा है, हेड में। कंट्रोल सी, इसे इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, हेड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, डन। अब उसके बाद हमने क्या करा, अब इसको बताना है हेड डॉट पेरेंट एलिमेंट। हमने वहां पे देखा था क्या था, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट पेरेंट एलिमेंट। देखो मैंने अभी सिर्फ पेरेंट एलिमेंट, अभी मैंने एंटर भी प्रेस नहीं करा है, और ये पूरा इसने पूरा जो इसका पेरेंट एलिमेंट था, हेड का यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो इसने पूरी की पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट नहीं मतलब वो बता रहा है, मैं इसके ऊपर हवर कर रही हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि बॉडी ही है इसका पेरेंट। अब हम देखते हैं क्या हेड का जो पेरेंट है वो बॉडी है, मतलब जो हमने हेडिंग को हमने एज हेड वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हेड ये तो नहीं है, नहीं, हेड कौन सा है, हमारी जो हेडिंग है उसको हमने हेड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, इसलिए वो हेड आ रहा है। तो इसका जो पेरेंट है वो बॉडी है, हाँ ठीक है, इसका जो पेरेंट है ये बॉडी है, मतलब वी आर ऑन करेक्ट पाथ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर से मैंने मेरी बॉडी सिलेक्ट कर दी, ये मेरी बॉडी सिलेक्ट हो गई। अब मुझे बॉडी का चिल्ड्रन बताने। अब दिस इज मोस्ट फन एक्टिविटी कि मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करा मैंने, ये देखिए ये सारे, मतलब कि आप देखिए ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है, मतलब किसके चिल्ड्रन है, बॉडी के चिल्ड्रन है। ये H1, ये पैराग्राफ, ये div टैग, ये br मतलब मैंने br भी यूज करा है, आपको कोड मिल जाएगा। ये उसके बाद ये इमेज, ठीक है। ये देखिए ये बटन्स, ये सब के सब बॉडी के चिल्ड्रन है, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे बॉडी वाला एग्जाम्पल लिया था ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं वो जो प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट वाली जो चीज थी, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा। किसको सिलेक्ट करा, हेड 3 के अंदर मैंने यहाँ पर ये यहाँ पे नेविगेशन वाली चीज को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड नेविगेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए एक ये div टैग है, div के अंदर तीन चीजें, ठीक है। अपन यहाँ पे ना विजुअल स्टूडियो कोड से देख लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ये मेरे पास div टैग है, ये div ओपन हो रहा है, ये div यहाँ पे ये चीज मेरी क्लोज हो रही है। अब इसके अंदर मेरे तीन चिल्ड्रन है, एक पैराग्राफ टैग है, किसके चिल्ड्रन है, div के, एक पैराग्राफ है, एक h3 है, और एक ये मैंने बोल्ड के अंदर लिख दिया आई अंडरस्टूड। सीधी सी बात है, सिर्फ समझाने के लिए है। अब अगर मैं यहाँ पे हेड 3, मैंने क्या करा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने हेड 3 को सिलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं क्लिक करूंगी, मतलब अगर मैं बोलूंगी कि मुझे प्रीवियस सिबलिंग चाहिए तो मेरे पास पैराग्राफ आ जाना चाहिए, मुझे नेक्स्ट सिबलिंग चाहिए तो मेरे पास बोल्ड आ जाना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर हेड 3 के अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैंने एंटर प्रेस करा कि नहीं, ओके मैंने एंटर प्रेस कर लिया है, कंट्रोल V। अब मेरे पास प्रीवियस में मेरे पास क्या आ जाना चाहिए था, पैराग्राफ आ जाना चाहिए था, मेरे पास पैराग्राफ आ गया, इसका प्रीवियस पैराग्राफ। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंटर के ऊपर फोकस कीजिए, किसका, ये जो मेरा हेड 3 है, देखिए यहाँ पर हवर हो रहा है, मतलब सिलेक्ट हो रहा है, जब मैं इसके ऊपर हवर कर रही हूँ तो इसको मैंने सिलेक्ट करा, इसका प्रीवियस हमारा क्या हुआ, पैराग्राफ। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा नेक्स्ट चाहिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब इसका मेरे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, आई अंडरस्टूड, ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया, ये देखिए ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आई अंडरस्टूड करके पूरी चीज आ गई है। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, मैंने आपको सिलेक्शन बता दिया, उसके अंदर मैनिपुलेशन मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे कैसे टेक्स्ट को मैनिपुलेट करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, टैग्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड, टैग ऐड करना, एलिमेंट ऐड करना एक ही बात है। डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे ये बात याद रखना, यहाँ पे मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, डायरेक्ट बस डॉक्यूमेंट लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैंने टैग का नाम लिख दिया, मुझे एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करना है, सपोज मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और फिर सॉरी मैंने लिख दिया पैराग्राफ, तो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा अपेंड चाइल्ड एलिमेंट। अब सपोज जो मैंने पैराग्राफ करा क्रिएट, वो P हो गया, अब मैंने P डॉट, अब मैंने लिख दिया अपेंड एलिमेंट, सॉरी अपेंड चाइल्ड, मतलब मुझे पैराग्राफ का एक चाइल्ड उसके अंदर डालना है। ठीक है, और फिर उस चाइल्ड, वो चाइल्ड क्या होना चाहिए कि मैंने पैराग्राफ के अंदर मैं बोल्ड टैग को एज चाइल्ड उसका बता रही हूँ, या मैं टैलिक को उसका चाइल्ड बता रही हूँ, कुछ इस तरह से। अब उसके बाद अपेंड एलिमेंट, ये क्या करता है, ऐड कर देता है एलिमेंट को, कहाँ पे, एंड में एलिमेंट को ऐड करता है। ठीक है, प्रीपेंड क्या करता है, एलिमेंट को फर्स्ट पे ऐड कर देता है। हम इन सबके एग्जांपल सीखेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेगा, इंसर्ट एडजेसेंट, ये हमें बताता है कि हम कहाँ पर इसको मतलब कि अगर कोई सा एलिमेंट है तो हम इसे कहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। पहले क्या हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेयर, वेयर के अंदर क्या आ सकता है, बिफोर बिगिन, यहाँ पर आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, और कौन सा एलिमेंट ऐड करना है ये भी हमें बताएगा। अब हम जाते हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा एडिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने क्या करा, वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लिया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं करा, ये बात आपको याद रखनी है। ये मैंने करा एंटर, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा था, लेट न्यू p इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट p, मतलब कि मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ टैग मैंने क्रिएट कर दिया। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने अभी तक इसको यहाँ पर अपेंड नहीं करा है, मैंने सिर्फ क्रिएट करा है। क्रिएट करने पे कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पर पैराग्राफ मैंने बना तो लिया, बट इसके अंदर कुछ तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। हमने पढ़ा है न्यू पी, मतलब न्यू पी मतलब हमारा यही ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, इनर टेक्स्ट को ऐड कर दिया, क्या करा, हाय आई एम न्यू पी। अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे सिर्फ हमारा पैराग्राफ बना है, उसके अंदर कुछ चीजें ऐड हमने करी है, सब कुछ हमने यहीं पे कंसोल के अंदर करा है, हमारे वेब पेज के अंदर अभी तक कुछ नहीं करा है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब ये बात याद रखना, जब हमने क्रिएट करा तब किसी को सिलेक्ट नहीं करा, बट अब अगर हमें क्या करना है, बॉडी को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे। किसके अंदर चेंज करेंगे, बॉडी के अंदर चेंज करेंगे। बॉडी के अंदर मतलब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ कि बॉडी के अंदर इस पैराग्राफ को
एस चाइल्ड बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं किसके अंदर चेंज कर रही हूँ, मेरी बॉडी के अंदर चेंज कर रही हूँ, तो मुझे अब यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने बॉडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, बॉडी डॉट, मैंने बॉडी को कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर करा था, ये बॉडी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करा था। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इतनी बार बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी करा, बॉडी, वहां पे क्या था, ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू पी। चाइल्ड मेरा क्या हुआ, न्यू पैराग्राफ, ये जो न्यू पैराग्राफ है ना मेरा, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा चाइल्ड, इसको मैंने एज चाइल्ड अपेंड करूंगी, किसके अंदर करूंगी, बॉडी के अंदर। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी, अब यहाँ पे ये जो मैंने न्यू पैराग्राफ जो मैंने बनाया था, जिसके अंदर मैंने लिखा था हाय आई एम न्यूपी, वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। सो यहाँ पर जो हमारा हमने न्यूपी इसके अंदर ऐड करा है, ये हमारे लास्ट में ऐड हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी हम अपेंड करते हैं लास्ट में ऐड होता है, जब भी हम प्रिपेंड करते हैं स्टार्टिंग में ऐड होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अपेंड करा, अपेंड चाइल्ड, ठीक है। सबसे पहले हमने पैराग्राफ को क्रिएट करा, उसके बाद हमने क्या करा, इसके अंदर बॉडी को सिलेक्ट करा, उसके बाद हमने बॉडी के अंदर अपेंड चाइल्ड करा। अपेंड चाइल्ड किसको करा, हमारे जो हमने न्यू पैराग्राफ क्रिएट करा था उसे हमने अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब लास्ट में ऐड हुआ, ये हमारा पैराग्राफ ऐड हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, ठीक है। अब मैंने करा कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने करा कंट्रोल वी। अब क्या हुआ, अब ये चीज आप ध्यान से देखिए, न्यूपी डॉट अपेंड दिस इज अ न्यू टेक्स्ट, जो मेरा न्यू पी है, मतलब जो मैंने पैराग्राफ बनाया था, अब मैं इसके अंदर मतलब इसके लास्ट में मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। तो अब देखना ये ना, और इसके अंदर चीजें ऐड हो जाएंगी, क्या ऐड हो जाएगा, दिस इज अ न्यू टेक्स्ट, ये चीज इसके अंदर ऐड हो जाएगी। कहाँ पे ऐड होगी, लास्ट में ऐड होगी। किसके लास्ट में ऐड होगी, न्यू पैराग्राफ के लास्ट में ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, न्यू पी पे अपेंड कर रही हूँ, बॉडी पर अपेंड नहीं कर रही हूँ। एंटर, ये हमारे लास्ट में ऐड होगी, दिस इज अ न्यू टेक्स्ट, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बी आर ऐड करती तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं हमारा, अब हम करेंगे बॉडी डॉट प्रिपेयर न्यू पी, ठीक है। और जो हमारा न्यू पैराग्राफ है ये बॉडी से पहले ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी कहाँ पर ऐड हो रहा था, बॉडी के बाद ऐड हो रहा था, बॉडी के बाद मतलब बॉडी के एंड में, है ना, बॉडी के बाद नहीं एक्चुअली, सॉरी, बॉडी के एंड में। अब ये हो जाएगा बॉडी में सबसे स्टार्ट, जैसे ही मैं करूंगी न्यू, जो हमारा न्यू पी है उसे मैं प्रिपेंड कर दूंगी, मतलब बॉडी डॉट प्रिपेंड न्यू पी। अभी भी याद रखना बॉडी यहाँ पे वेरिएबल है, टैग नहीं है। ये मेरा देखिए न्यू पी हमारा कहाँ पर ऐड हो गया, ये रहा, हमारा स्टार्टिंग में ऐड हो गया, मतलब बॉडी में सबसे टॉप पर ऐड हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिमूविंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिमूव चाइल्ड। अगर हमें किसी का चाइल्ड को रिमूव करना है कि भाई ठीक है, एक मेरे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे चाइल्ड्स हैं, मुझे एक पर्टिकुलर चाइल्ड को रिमूव कर देना है, तो मैं कैसे रिमूव करूंगी, रिमूव चाइल्ड, और उसके अंदर उस एलिमेंट का नाम लिख दूंगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, मुझे उसको ही रिमूव कर देना है, जैसे हमने अभी न्यू पी बनाया था, अब मैंने आपको समझा दिया, मुझे लगा कि नहीं मुझे इसका कोई काम नहीं है, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो ये क्या करेगा, चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड से उस मतलब उस पर्टिकुलर जो पेरेंट है उसके अंदर का चाइल्ड रिमूव हो जाएगा। रिमूव से स्पेसिफिक चाइल्ड नोड फ्रॉम इट्स पेरेंट, स्पेसिफिक कैसे, ये जो एलिमेंट लिखा है ना इसके अंदर हम यहाँ पे सपोज मैंने पी लिख दिया, तो वो रिमूव हो जाएगा ना पैराग्राफ। अब यहाँ पर एलिमेंट डॉट रिमूव मतलब पी, सपोज मैंने लिख दिया पी, लिख दिया पी, और फिर मैंने लिख दिया डॉट, और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया रिमूव, तो फिर मेरा क्या रिमूव हो जाएगा, मेरा पैराग्राफ ही रिमूव हो जाएगा। सो हमने ये चीज भी देखी थी कि कहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, मतलब कहाँ पर हमें क्रिएट करना है एलिमेंट, हम उस काइंड ऑफ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल, ये हमने एक बटन क्रिएट कर लिया।
ठीक है, उसके अंदर हमने लिख दिया इनर HTML, इसका हमने लिख दिया न्यू एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, क्योंकि हम किसके अंदर चेंजेस करेंगे, पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ के बिफोर बिगिन, ये इसने क्या सिलेक्ट करा था, ये जो हमारा ये वाला पैराग्राफ था, कौन सा, ये वाला पैराग्राफ इसने सिलेक्ट करा था। ठीक है, अब उसके बाद पैराग्राफ के हमने क्या बोला, बिफोर बिगिन, मतलब पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले आपको क्या ऐड कर देना है, अपना बटन ऐड कर देना है। तो इसने क्या करा, बटन पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले ऐड करा। नाउ वी विल गो टू रिमूविंग एलिमेंट्स। ये जिसे ना हम रिमूव कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्स को, अब ये वाली चीज हम देखते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें बॉडी के अंदर से किसी चीज को हमें रिमूव करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बॉडी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड, मतलब कि जो बॉडी का चाइल्ड है उसके अंदर अभी मैंने क्या क्रिएट करा था, ये बटन क्रिएट करा था ना, तो अपन इसी को रिमूव कर देते हैं। तो ये जो बटन है ना यहाँ पर, इसको ये बटन ये लिखा हुआ है, इसको वेरिएबल में हमने डिफाइन करा था, तो इसको मैं रिमूव करूंगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी ना, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा, एंटर, बटन गॉट रिमूव। ठीक है, अब अगर मुझे, ये तो मैंने क्या करा, रिमूव चाइल्ड, मतलब बॉडी के अंदर का एक चाइल्ड था बटन, जिसको मैंने रिमूव करा। बट अगर मुझे इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को रिमूव करना हो तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब से मतलब अगर मुझे किसी भी चीज में मैनिपुलेट करना है तो मुझे उस चीज को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। मैंने सबसे पहले सिलेक्ट करा, सिलेक्शन अब आपको पता चल गया होगा कैसे करते हैं। एंड ये मैंने न्यू पी के अंदर मैंने इस वेरिएबल के अंदर इसे मैंने डाला था। अब न्यू पी डॉट रिमूव अगर मैंने करा है तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब आता है हमारा डॉम इवेंट्स। अब हम देखेंगे, अब हम सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया, सिलेक्शन कैसे करना है, उसे मैनिपुलेट कैसे करना है, स्टाइलिंग कैसे चेंज करनी है। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि ऐड कैसे करना है एलिमेंट्स को, एडिंग एलिमेंट्स, हमने रिमूविंग एलिमेंट सीख लिया। टोटल 4 चीजें हमने देख ली। अब उसके बाद हम देखेंगे माउस इवेंट, कि जो हम क्लिक करेंगे या हम डबल क्लिक करेंगे, या अगर माउस उसके ऊपर ऐसे हवर कर रहा है, तो क्या कुछ चेंज हम ला सकते हैं, ऐसी कोई मेथड है जिससे हम, अगर सपोज जैसे हम देखते हैं कि बटन जो हमारे HTML के बटन होते हैं, अगर हम उसके ऊपर हवर करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? या फिर अगर हम कीबोर्ड के इवेंट्स की बात करें, कि अगर हमने कोई सी, सपोज मैंने के की प्रेस करी, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट होकर आ जाए कि मैंने के की प्रेस करी है? ऐसा भी होना चाहिए ना। जैसे गेम्स में हम देखते हैं कि गेम्स क्या होते हैं, कि अगर हमने एस को प्रेस करा तो वो पॉज हो जाना चाहिए, सपोज गेम हमारा पॉज हो जाना चाहिए अगर हमने एस को प्रेस करा। तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट ही वर्क करता है। अब उसके बाद सपोज फॉर्म के इवेंट्स आ गए, कि अगर मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक करा तो मेरे पास कुछ आ जाना चाहिए कि हे रिया लुधियानी योर पासवर्ड इज दिस दिस दिस। तो ये वाली चीजें, तो ये और भी बहुत सारे विंडोज इवेंट्स होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर एक सबमिट वाली चीज पढ़ेंगे, हम कीबोर्ड वाली चीज पढ़ेंगे, वो क्लिक वाली और माउस ओवर वाली चीजें पढ़ेंगे। बाकी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन एमडीएन रेफरेंस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अ, हम जाते हैं VS कोड के ऊपर। अब जो मैंने चीजें करी है वो VS कोड के अंदर करी है। अब हम यहाँ पे जो माउस इवेंट्स है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने माउस इवेंट्स की मैंने हेडिंग डाली है, इसके अंदर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इवेंट्स, उसके बाद है माउस इवेंट्स। यहाँ पर हम पूरा
अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आई, मैंने माउस इवेंट्स के अंदर एक दो तीन चार चार बटन्स बनाए हैं, और मैंने एक div टैग बनाया, उसके अंदर पैराग्राफ, और एक और मैंने बटन बनाया है। अब मैं देखती हूँ कि इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने क्या क्या चीजें करी है। ये रहा हमारा माउस इवेंट। अब सबसे पहले तो हमने बटन को सिलेक्ट करा है। आपको पता है बटन को सिलेक्ट कैसे करते हैं। बटन को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद ये जरूरत नहीं है उसको करने की। अब उसके बाद मैंने क्या किया, बटन मतलब मैंने सिलेक्ट करा, किसके अंदर करा था, BTN के अंदर, बटन डॉट ऑन क्लिक। अब इसके बाद मैंने एक फंक्शन रन करा। उस फंक्शन के अंदर क्या है, जैसे ही मेरा माउस का क्लिक उस बटन के ऊपर होगा तो एक फंक्शन चलेगा जो कि मुझे मेरे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा के देगा। कंसोल के अंदर प्रिंट कैसे होता है, कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट होता है। मुझे मेरे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा के देगा बटन वॉज क्लिक, और उसके साथ मुझे अलर्ट दे देगा बटन वॉज क्लिक्ड। ये वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अब अपन पहले इसको करके देख लेते हैं। मैंने क्लिक करा, बटन वॉज क्लिक, मेरे पास अलर्ट भी आ गया। मैंने ओके के ऊपर क्लिक करा, और यहाँ पर मेरे पास कंसोल के अंदर प्रिंट भी हो गया बटन वॉज क्लिक। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैंने सपोज इसी बटन के ऊपर एक और फंक्शन लगाया है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। फंक्शन आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद इसी बटन के ऊपर मेरे पास से हेलो नाम का भी फंक्शन आ जाना चाहिए। मतलब कौन सा आना चाहिए, एक बटन वॉज क्लिक भी आना चाहिए और एक से हेलो भी आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ये मैं क्लिक कर रही हूँ, ये सिर्फ हेलो आया है, मेरे पास यहाँ पर बटन वॉज क्लिक नहीं आया है। अब ऐसा क्यों होता है, अपन ये चीज डिस्कस करते हैं। जब भी हम माउस इवेंट्स या हम कीबोर्ड इवेंट्स या कुछ भी करते हैं, तो एक फंक्शन मतलब कि ये जो एक ये वाली जो ये ऑन क्लिक मतलब कि ये जो एक हमारे पास एलिमेंट है बटन, इसके लिए सिर्फ एक ही फंक्शन एक टाइम पे रन करता है। मैं मल्टीपल फंक्शंस रन नहीं करवा सकती हूँ फॉर अ सिंगल एलिमेंट। एक ड्रॉबैक हो जाती है इस चीज का। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे गई बटन्स, अब यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये मल्टीपल बटन्स इसके ऊपर रन कर जाएंगे। ये देखिए, यू एंटर्ड अ बटन, ये सारे बटन्स के लिए ये चीज कर रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, मेरा फॉर लूप लगा है। मैंने सबसे पहले बटन्स के अंदर क्या करा, सारे बटन्स को सिलेक्ट करवा दिया, सिलेक्ट ऑल बटन्स। मैंने यहाँ पे मेरा फॉर लूप लगा दिया, मतलब फॉर ऑफ सॉरी बटन एक सिंगल आइटम था, और किसका था, सारे बटन्स का। फिर बटन डॉट वन ऑन क्लिक, ये एक हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर, ये बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑन क्लिक है और फिर यहाँ पे ऑन माउस एंटर है, ये दो अलग चीजें हैं, तभी दोनों चीजें एक साथ हो रही है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ऑन क्लिक था, से हेलो, यहाँ पे ऑन क्लिक के लिए क्या था, बटन वॉज क्लिक, तभी हमारी सिर्फ एक चीज हुई थी। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब ऑन क्लिक अलग है, ऑन माउस एंटर ये अलग है, इसलिए हमारी दोनों चीजें हो रही है। ये देखिए, हुई दोनों चीजें। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट अवर माउस इवेंट्स।